ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर ट्रेड थ्योरी का, ठीक है, फिटर ट्रेड थ्योरी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही थी 500 क्वेश्चन की सीरीज, उसका पार्ट 41 हम लोग सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इसका पीडीएफ आप इस वेबसाइट से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं www.globalit.org। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाएंगे और आप इस पीडीएफ को वहाँ पे आपको मिल जाएगा, प्लस इसके पहले की भी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड है। आपको अपने मोबाइल में ओपन करना है www.globaliti.org। आपके फ़ोन में कुछ इस टाइप से स्क्रीन में दिखाई देगा और ऊपर कॉर्नर में 3 लाइनें ऐसे बनी होंगी, इन पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो हिंदी में लिखी हुई आपको 3-4 चीज़ें दिखाई देंगी, जिसमें एक लिखा होगा कोर्स। क्या लिखा होगा? कोर्स लिखा होगा। आप कोर्स पे क्लिक करना। कोर्स पे क्लिक करोगे आपको 4-5 ऑप्शन और दिखाई देंगे, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, सब हिंदी में लिखा होगा। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपको जिसका भी पीडीएफ डाउनलोड करना है, जिस सब्जेक्ट का भी, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग नाम लिखा हुआ है। बाकी जो अगर आपको फिटर का करना था तो आप फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए। फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे, अंदर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकंड ईयर। आप फिटर फर्स्ट ईयर पे क्लिक करना, अंदर जाएंगे, आपको आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना प्रैक्टिस कीजिए। बाकी वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर अगर इसके पहले की वीडियो देखना चाह रहे हैं तो सारी वीडियो जो आप देख लीजिएगा, 41 के पहले 40 तक अपलोड है। तो आपको YouTube में प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। YouTube में ऑप्शन था होम वीडियो प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे आप ना, वहाँ पे फिटर फर्स्ट ईयर के नाम से मिल जाएगा, फिटर फर्स्ट ईयर ऑब्जेक्टिव के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें चले जाइए और वहाँ पे सारे आपको जो वीडियो जो इकट्ठे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है होल बेसिक सिस्टम में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। यह होल बेसिक सिस्टम दिखाया गया है। ठीक है, फिगर शायद थोड़ा धुंधला हो गया होगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 2 फिगर बनाएंगे। ये तो ये बनाया गया यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन खींच के। ये जो है हमारा होल है, किसका फिगर है? ये वाला हमारा जो है ये होल का फिगर है। ठीक है, ऐसे ये ऊपर हैचिंग की गई है, ये होल के ऊपर का पार्ट है और वैसे ही नीचे भी किया गया है। ये होल है हमारा। ठीक है, और होल के अंदर जो है एक शाफ्ट भी है, ये वाला है। यहाँ पे हमारे क्या है? ये शाफ्ट है। पहले मैं फिगर क्लियर बना दूँ तब आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। ये हमारा क्या है? ये शाफ्ट है। ठीक है, शाफ्ट पे सेंटर लाइन खींची गई है, ये शाफ्ट है हमारे। और शाफ्ट पे ये क्या है? इसका टॉलरेंस जोन दिया हुआ है। ये जो यहाँ पे है, ये लाइनें हम ऐसे ऐसे खींच देते हैं और फिर इसके क्रॉस में खींच देते हैं। ये हमारा टॉलरेंस जोन होता है। वैसे ही ये वाला पूरा होल का फिगर था और होल में भी यहाँ पे एक लाइन खींच करके इसका टॉलरेंस जोन बनाया गया है इस टाइप से, और फिर इसके विपरीत भी खींच देते हैं। तो ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है? टॉलरेंस जोन होता है। तो एक शाफ्ट बन गया, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, होल बन गया बड़ा वाला और होल का टॉलरेंस जोन। ठीक है, ये चीज़ें दी और ढेर सारी लाइनें खींची गई है। और आपको इस वाले को पूछ रखा, मैं सबके बारे में यहाँ डिटेल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं सबके बारे में आपको बता दूंगा कि किसको क्या कहते हैं। ये यहाँ से डायमेंशन को आगे तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर भी एक ए लाइन होती है जिसको हम लोग जीरो लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहीं से सब माप ली जाती है, जीरो लाइन है, बेसिक साइज बोलते हैं। उसके बाद एक ए लाइन है, इसके सिर में जो टॉलरेंस जोन वाला है, और एक ये सबसे ऊपर वाली लाइन। ठीक है, वैसे इधर भी एक शाफ्ट के ऊपर वाली लाइन और एक टॉलरेंस जोन वाली। ठीक है, उसके बाद क्या है? एरो सब दिखा रखा है, हम सब एरो भी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ पे ऐसे एरो रहेगा, वैसे इधर भी हमारा एरो रहेगा। ठीक है, मैं वीडियो को रोक करके एरो बना देता हूँ, टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मैंने फिगर जो कंप्लीट बना दिया है। ठीक है, एरो वगैरह। अब मैं बताऊंगा किसको क्या कहते हैं। आप इस फिगर को अच्छे से देख लेना और इसको याद रखना, तो आपको किसी भी टाइप के इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा फिट आउट टॉलरेंस वाले में, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्या चीज़ है। एक तो मैंने बता दिया, जो बड़ा वाला ये आपका ये क्या है? ये जो है हमारा ये होल है। ठीक है, और ये जो बीच में है यह शाफ्ट है।
यह पूरा होल है, बड़ा वाला साइज जो मैंने बनाया था, और छोटा वाला बीच में क्या है, शाफ्ट है। तो हम होल और शाफ्ट के बीच में ही संबंध को निकालते हैं और उस हिसाब से हम फिट और टॉलरेंस को बटा गया, ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए तो जो ये पूरा है बड़ा वाला, ये होल के लिए है ना। देखिए होल का साइज कहाँ से है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, फिर ऊपर होल का बन गया टॉलरेंस जोन है। तो यहाँ से यहाँ तक मेन पूरा होल का साइज ए है। तो एक तरह से बोला जाए तो जो मैक्सिमम, यह सबसे बड़ा वाला डाया है, होल का सबसे बड़ा डाया है। तो इसे आप लिख सकते हैं मैक्सिमम डाया, सबसे बड़ा डायमीटर मैक्सिमम वाला, ठीक है। उसके बाद छोटा डायमीटर कौन सा होल का, तो यह बड़ा वाला हो गया। और उसके बाद जो ये वाली लाइन दिखा रखी है यहाँ से यहाँ तक, यह कौन सा होगा, छोटा होगा, बीच में टॉलरेंस जोन। तो यह वाला जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो दिखाया गया ना इसमें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह होल का क्या हो जाएगा, मिनिमम, और यह मैक्सिमम। तो यह हो जाएगा हमारा मिनिमम डायामीटर, मिनिमम डाया, छोटा वाला डाया, ठीक है। उसके बाद यह वाला हिस्सा कौन सा है, देखिए एरो दिखाया गया ना, इससे इसके बीच में, और इसी के ऊपर इसने एक्स लिख करके पूछा भी था कि इसको क्या कहते हैं, इस वाले भाग को। तो मैंने आपको बताया कि जो ऐसे क्रॉस करके दिखाया जाता है या क्या होता है, टॉलरेंस जोन होता है, छूट वाली सीमा होती है कि आप इसी क्षेत्र में आपको छूट दिया जाएगा। मतलब होल का साइज इससे अधिक नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए, इसके बीच में कितना भी हो सकता है। तो ये हमारा टॉलरेंस जोन होता है। टॉलरेंस का मतलब जो टॉलरेंस दिया गया है, जो छूट दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला चीज यही है। उसके लिए जो सहनशीलता, टॉलरेंस को हिंदी में सहनशीलता कहते हैं कि कितने सहन कर सकते हो आप, कितना तक चल जाएगा। सहनशीलता का मतलब यही हुआ ना, किसी चीज को सहन कर लेना। तो होल में भी कि किस साइज तक का साइज आपका चल जाएगा, तो यही हमारा टॉलरेंस जोन होता है, जो इस टाइप से क्रॉस करके दिखाते थे। इसी को यहाँ पे दिखाया गया, लाइन खींच करके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये एरो के द्वारा कौन सा दिखा रहा है, इस साइज को दिखा रहा है कि यह वाला हिस्सा क्या है, तो एक्स दिखा रखा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, यही वाला जो हमारा साइज होता है, यही होता है हमारा टॉलरेंस जोन, टॉलरेंस जोन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाला पूछ रखा था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टॉलरेंस जोन। बाकी भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या मैक्सिमम डाया कहाँ है, तो देखिए आपको दिखा यहाँ से यहाँ तक वाला, इस लाइन को पूछता तो मैक्सिमम डाया सही होता, ठीक है। बाकी मिनिमम डेविएशन बोलते हैं इसे, विचलन, डेविएशन होता है, विचलन होता है, ठीक है। अधिकतम विचलन होता है और आपका कम, न्यूनतम या कम कह सकते हैं, डेविएशन होता है। और यह मैक्सिमम, यह आपका न्यूनतम हो गया, और ये आपका मैक्सिमम, मतलब मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डेविएशन होता है। विचलन का मतलब क्या होता है, डेविएशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। और मैक्सिमम डाया आपको पता चला, मिनिमम डाया पता चला। अब क्या करते हैं, मैक्सिमम डेविएशन का मतलब विचलन, मतलब जो आपका साइज है, किसी भी जॉब का जो साइज है और जो उसका मूल साइज था, मतलब आपका जॉब का साइज क्या बना भाई। जैसे उसमें कुछ छूट दी जाती है ना, मान लीजिए कोई जॉब बनाना है, हमें उसका मूल साइज 20 mm है, लेकिन बोल दिया जाता है कि आप जो है इसको 20 से 22 के बीच में बनाइए। मतलब अगर 20.25 हो, 20.5 हो, 21 हो, तब भी चल जाएगा। तो डेविएशन मतलब विचलन, कितना विचलित हुआ, जो आपको मूल माप दी गई थी, मूल माप हमें 20 mm दी गई थी, उससे आपने कितना विचलित कर दिया, कितना अलग बना दिया। तो वही होता है कि जो आपके जॉब है, जो जॉब बना हुआ है, उसका साइज क्या है, और जो बेसिक साइज, सॉरी जो मूल माप था उसका साइज, उनका अंतर जो होता है, बीजगणितीय अंतर, वही क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। जो हमारा साइज है जॉब का और जो मूल साइज दिया गया था बनाने के लिए, जो साइज हमारा बना और जो साइज दिया गया था बनाने के लिए, उन्हीं का बीजगणितीय अंतर, उन्हीं का अंतर क्या होता है, हमारा विचलन होता है, ठीक है, डेविएशन होता है। तो यहाँ पर वही चीज है कि भाई मिनिमम कितना बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ना, ये वाली जो लाइन होती है, यही इसका क्या होता है, इसी लाइन को हम बोलते हैं जीरो लाइन, जीरो लाइन, ठीक है। या फिर डेविएशन ऑफ जीरो लाइन भी बोला जाता है, शून्य का रेखा का विचलन। ये जीरो लाइन होती है हमारी, और यहीं से हम लेते हैं बेसिक साइज को। मतलब यह देखिए सॉफ्ट है ना, और होल का नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा था, तो यहीं से हम क्या लेते हैं, ये वाला जो साइज है यहाँ पे जो दिखा रखा है, जीरो लाइन से लेकर के नीचे तक, इसी को हम कहते हैं बेसिक साइज, जो साइज मूल माप है एक तरह से, ठीक है। मूल साइज, बेसिक साइज यही है हमारे। उसके बाद अब क्या होगा, हम देखते हैं डेविएशन में। डेविएशन दो टाइप का है आपका, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैंने बताया जो जॉब का साइज बना और जो मूल माप था, उनके बीच का अंतर होता है। तो मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो देखिए मैक्सिमम साइज, जो मैक्सिमम डाया है, यही जॉब का मैक्सिमम साइज है। मैक्सिमम साइज और बेसिक साइज मतलब मूल माप, तो मूल माप और मैक्सिमम साइज का जो अंतर होगा,
मैक्सिमम साइज होगा तो मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा, मिनिमम साइज होगा तो मिनिमम मिलेगा। तो देखिए बेसिक साइज है हमारा यहाँ ना, तो मूल माप हो गया हमारा ये, और बेसिक साइज हो गया मतलब मूल माप हो गया, और मैक्सिमम साइज हो गया। तो मूल माप क्या हो रहा है, बेसिक साइज ही तो मूल माप है। मूल माप मतलब आप कह सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही हमारा मूल माप है, ये मूल माप हो गया। और मैक्सिमम साइज कितना हो गया, तो मैक्सिमम डाया जितना इतना ही तो इस होल का मैक्सिमम साइज होगा। तो मैक्सिमम साइज यहाँ से यहाँ तक हो गया। इन दोनों का अंतर, बीजगणितीय अंतर, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले, इसलिए बीजगणितीय अंतर बोलते हैं कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। तो मैक्सिमम साइज में से जब बेसिक साइज को मूल माप को घटाएंगे तो ये मैक्सिमम साइज है, और इस मूल माप को घटा दिया तो कितना एरिया बचा भाई। जब इस वाले में से, इस पूरे एरिया में से यह इतना घटा देंगे तो यही वाला एरिया तो बचेगा, किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा मिला ना। यहाँ से यहाँ तक जो है कब बचेगा, जब इस पूरे में से मैक्सिमम साइज में से बेसिक साइज को जब घटाएंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा। मतलब जो यहाँ पे एरो के द्वारा दिखा रखा है यह हमारा क्या होगा, यह मैक्सिमम डेविएशन होगा, मैक्सिमम विचलन होगा, मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है, उसके बाद जो मिनिमम साइज होगा, देखिए मैक्सिमम साइज और बेसिक साइज के अंतर को मैक्सिमम डेविएशन, और फिर मिनिमम साइज और बेसिक साइज के अंतर को, बेसिक साइज से हमेशा लेंगे, बेसिक साइज और मिनिमम साइज के अंतर को मिनिमम डेविएशन, बेसिक साइज और मैक्सिमम साइज के अंतर को मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है, तो अब ये बेसिक साइज हो गया और ये मिनिमम साइज हो गया, मिनिमम डाया वाला मिनिमम साइज हो गया। इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो ये थोड़ा सा तो बचेगा, तो थोड़ा सा कहाँ दिखाएगा, देखिए यहाँ पे इधर एरो के द्वारा ये थोड़ा सा स्थान दिखाएगा। मतलब यह जो थोड़ा सा स्थान है वही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा मिनिमम डेविएशन। क्वेश्चन में कोई भी पूछेगा तो आप इस तरह से आसानी से बता पाओगे, समझ में आया। तो यह होल के लिए हो गया, ऐसे ही शाफ्ट के लिए भी है। यह शाफ्ट वाला हिस्सा है, तो शाफ्ट वाले में टॉलरेंस जोन कौन होगा, मैंने बताया जो क्रॉस वाला हिस्सा होता है, यह जो दिखा रखा है यह वाला हिस्सा, यही तो है। यह कहाँ माप पे, यहाँ दिखा रखा है, तो मतलब यह जो माप है हमारा यह क्या है, यह टॉलरेंस जोन है। किसका, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो इसमें भी भाई डेविएशन आएगा, अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन कौन सा होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, देखेंगे हम मैक्सिमम साइज और लोअर। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ से यहाँ तक के शाफ्ट का ये मैक्सिमम साइज है, और इसके टॉलरेंस जेल के जोन के निचले हिस्से से यहाँ तक जो ये साइज होगा यह मिनिमम साइज होगा। मतलब यह वाला जो दिखा रखा है यहाँ से यहाँ तक का साइज, यह क्या है हमारा, यह मिनिमम साइज है या मिनिमम डाया कह सकते हैं। यही हमारा क्या होगा, मिनिमम डाया या मिनिमम साइज जो भी है। ठीक है, और जो यह है इसका बड़ा वाला हिस्सा शाफ्ट का पूरा ले लेंगे तो ये वाला चीज है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला चीज है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम डाया हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वाली साइज। तो डेविएशन में क्या होता है, हम जीरो लाइन से लेते हैं। ठीक है, जीरो लाइन वाला ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है हमारा बेसिक साइज है ना, तो जीरो लाइन से लेते हैं। तब देखिए बेसिक साइज में से मिनिमम डाया जो है उसको घटा देंगे तो मिनिमम डेविएशन, बेसिक साइज में से मैक्सिमम डाया घटा देंगे तो, या मैक्सिमम साइज की या मैक्सिमम डाया की, मैक्सिमम डाया घटाएंगे तो मैक्सिमम डेविएशन। देखिए ये बेसिक साइज है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से मैक्सिमम डाया ये वाला है, तो जब बेसिक साइज में से ये मैक्सिमम डाया घट जाएगा तो बचेगा ये थोड़ा सा एरिया ना, तो इसी को कहते हैं अपर डेविएशन, अपर डेविएशन या अधिक विचलन भी बोला जाता है ना। अपर डेविएशन को या मैक्सिमम डेविएशन के, ये अपर डेविएशन, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने दोनों वर्ड मेरे ध्यान में आ गए, मैंने बता भी दिया। ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन या अपर डेविएशन। अपर मतलब अधिक वाला, लोअर मतलब नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब ऊपरा विचलन और निचला विचलन भी बोलते हैं इसको, ऊपरा विचलन और निचला विचलन भी बोला जाता है, तो अपर और लोअर डेविएशन भी बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को जो हमने मैक्सिमम डेविएशन लिखा था इसे अपर भी कह सकते हैं, जिसको हमने मिनिमम लिखा था इसे लोअर डेविएशन भी कह सकते हैं। दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद फिर बेसिक साइज और मिनिमम डाया, तो देखिए मिनिमम डाया वाला यह है, तो मिनिमम डाया हो गया, और बेसिक साइज ये वाला हो गया। तो मिनिमम डाया बेसिक साइज के बीच का अंतर क्या है, ये दिख रहा है भाई, मिनिमम डाया और बेसिक साइज, इनका अंतर निकालेंगे तो यह वाला साइज ही तो मिलेगा। तो यह जो एरो दिखा रखा है यही हमारा क्या है, मिनिमम डेविएशन या कह लीजिए लोअर डेविएशन, किसका, शाफ्ट का। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, लेकिन आपको यहाँ पे जो है पूरा क्लियर होगा कि क्या शाफ्ट और होल में होता है, किसको मिनिमम डेविएशन कहते हैं, किसको अपर कहते हैं, किसको क्या, मतलब एक एक पॉइंट को मैंने बता दिया किससे किसको क्या दर्शाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन इससे पूछेगा तो बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे कह रहा है 3h7/G6 की अभिव्यक्ति क्या, मतलब यह किसको प्रदर्शित कर रहा है या क्या चीज है।
ठीक है। तो इस टाइप से हम किस चीज को प्रदर्शित करते हैं, तो इस टाइप से हम फीट को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फीट में क्या होता है कि दो जो होते हैं शाफ्ट होते हैं, मतलब जो दो चीजें आपस में मिलती हैं, कह लीजिए शाफ्ट और होल जैसे हो गया, तो उनके बीच में जो संबंध होता है, मतलब जो आपस में मिल करके चलती हैं, तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो आपस में एक दूसरे के अंदर आसानी से घूमेंगे या आपस में फंस कर चलेंगे। जब दो अपना आपस में मिलते हैं, दो पार्ट्स आपस में मिलते हैं, तो या तो आपस में फंस करके चलते हैं या एक दूसरे के अंदर घूमते हैं। तो जब दो पार्ट्स आपस में मिलते हैं, दोनों पार्ट्स के बीच जो संबंध दिखाया जाता है उसी को फीट कहते हैं। दो पार्ट्स के बीच में जो संबंध दिखाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, फीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, फिट हो गया। और फिट को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, तो पहले जो दिखाते हैं फिट को दिखाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं आगे वाला जो अक्षर हुआ होता है मूल साइज। मूल साइज लिखने के बाद हम होल के साइज को, होल के डेविएशन को दिखाते हैं। मूल साइज लिखने के बाद हम होल के डेविएशन या होल के सिंबल को दिखाते हैं। तो जो H7 है या होल का डेविएशन है, होल का विचलन है। ठीक है, क्या है, होल का विचलन है या होल का प्रतीक है। अपान G6 जो है ये हमारा शाफ्ट का विचलन है, शाफ्ट का डेविएशन है। ठीक है, या शाफ्ट का प्रतीक है। तो फिट को कैसे दिखाया जाता है, सबसे पहले मूल माप लिखा जाता है। मूल माप के बाद होल के डेविएशन को दिखाते हैं, सिंबल को दिखाते हैं, उसके प्रतीक को, उसके बाद शाफ्ट के डेविएशन के प्रतीक को दिखाते हैं। डेविएशन मतलब शाफ्ट विचलन। ठीक है, तो इसको हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। 30, यह क्या होगा, यह बेसिक आपको ध्यान रखना, जो पहला वाला होता है, जो चीज होता है 30 20 जो भी लिखा हुआ, यह पहला वर्ड जो रहता है किसको शो करता है, यह मूल साइज को बताता है, मूल माप को बताता है। ठीक है, मूल साइज होता है। उसके बाद जो दूसरा आता है हमारा, यह होल डेविएशन को बताता है, होल डेविएशन का सिंबल होता है। और उसके बाद जो तीसरा आता है यह क्या होता है, यह शाफ्ट डेविएशन होता है। तो कभी भी पूछिए अगर एग्जाम में किसी और का पूछ ले कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो आप आसानी से बता पाओगे। ठीक है, डेविएशन, ये चीज हो गया मूल माप, होल डेविएशन और शाफ्ट डेविएशन। जो होल वाला होता है उसे कैपिटल से दिखाया जाता है हमेशा। कहीं भी अगर कैपिटल से लिखा हुआ है इसका मतलब वो होल का है, और शाफ्ट है तो वह स्मॉल से। नॉर्मल याद करने का तरीका कैसे याद रहेगा, कौन सा कैपिटल लेटर में होता है, कौन सा शाफ्ट में, तो आप ध्यान से सोचिए कि अगर कोई चीज शाफ्ट है और होल के अंदर उसे चलना है, तो कभी भी होल बड़ा रहेगा और शाफ्ट छोटा रहेगा, तभी तो शाफ्ट आसानी से होल में जा पाएगी। होल आपका बड़ा रहे और शाफ्ट आपकी क्या रहे, छोटी रहे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि होल बड़ा रहेगा और शाफ्ट छोटा रहेगा, तभी शाफ्ट होल के अंदर जाएगा। तो वही चीज है कि होल बड़ा है तो उसे बड़े लेटर से, कैपिटल लेटर से, शाफ्ट छोटा रहता है तो शाफ्ट को स्मॉल लेटर से। तो इससे क्या होगा कि कभी दिमाग में कंफ्यूजन नहीं जनरेट होगा। नहीं, कई बार होता है कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वाला स्मॉल लेटर से, शाफ्ट वाला है होल वाला। होल बड़ा है तो होल को कैपिटल लेटर से, शाफ्ट छोटी है तो उसे स्मॉल लेटर से। ठीक है, इसे हम दूसरे रूप में भी दिखा सकते हैं। जैसे 30 H7G6 था, इसे हम लिख सकते थे 30 H7G6 ऐसे भी, या फिर 30 H7/G6, मतलब कैसे भी लिखा हुआ हो, इन तीनों टाइप से सब एक ही बात है। यह फीट को दिखाता है। यह किसको दिखाता है, फीट को दिखाता है कि यह जो पहला आगे वाला जो माप होती है, मूल माप होती है, उसके बाद जो जस्ट लिखा जाता है वह होल का डेविएशन होता है, और उसके जस्ट बाद शाफ्ट का डेविएशन होता है। ये तरीका है। तो इसका मतलब यह किसको दिखा रहा था, यह फीट को दिखा रहा था। फीट क्या होता है मैंने आपको बताया, लिमिट। ठीक है, लिमिट क्या होता है, तो किसी भी जॉब के साइज को बनाने के लिए कुछ लिमिट दी जाती है। कोई भी जॉब जब बनाया जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ लिमिट देते हैं कि नहीं ये इसका रहेगा तो चल जाएगा। तो जो छूट दी जाती है, जो माप में छूट दी जाती है बनाने के लिए, वही जो स्वीकृत छूट होती है, जो स्वीकृत माप होती है कि इस माप का भी चल जाएगा, वही लिमिट कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भाई जॉब है 20 mm का और आपसे बोल दिया गया कि यह 22 का भी चल जाएगा, अगर 22 mm तक बना दोगे तब भी चलेगा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तब वही जो 22 mm मतलब जो 2 mm दिया गया इसमें, वही उसकी क्या लिमिट है, इसकी माप छूट दी गई ना, कि अब 20 mm से हम 22 mm तक उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उस बीच में जो भी बनेगा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वही उसका लिमिट होगा। लिमिट क्या हो गई, 22 mm तक हो गई लिमिट। विचलन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, तो मैंने बताया आपको, किसी भी जॉब का जो माप होगा, किसी भी जॉब की जो माप है और उसका जो मूल माप था, दोनों का जो अंतर होता है वही डेविएशन होता है, कि वो अपने मूल माप से कितना विचलित हो गया। मैंने बताया ना कि जैसे आपसे 20 से 22 mm बता दिया गया, भाई ये लिमिट दे दी गई। अब आपको मालूम है कि भाई मैं 20 के ऊपर, क्योंकि एग्जैक्ट 20 mm बनाना संभव नहीं, 20.02, जैसे मैं बस समझने के लिए ज्यादा वैल्यू दिख रहा हूँ, इतनी छूट नहीं होती है, दशमलव में छूट होती है। 0.02, 0.04, 0.008 होता है, मतलब बहुत जरा सा। ठीक है,
तो क्योंकि 20 mm मतलब कोई भी जॉब 20 mm बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना सकता है, उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंसेज आएगा, तो इसीलिए छूट दे दिया जाता है जिससे आसानी से जॉब बन सके। तो 20 प्लस 0.04 इस तरह से दे दिया गया। तो यह इसमें क्या लिमिट दे दी गई कि आप इतना लिमिट तक बनाओगे तो आपका काम चल जाएगा, तो वही लिमिट होता है। डेविएशन क्या होता है कि अब आपने जॉब बनाया तो आपका पता चला जॉब कितना बन गया, 20.02 का बन गया, और आपको छूट यहां तक थी, कोई दिक्कत नहीं है। मूल माप क्या थी, 20 थी, तो वही हो गया कि जो मूल माप थी जॉब की 20 mm थी और आपने बनाया 20.02 का, तो कितना विचलित हो गया, 0.02 ना, वही उसका डेविएशन कहलाएगा। इसमें डेविएशन क्या हो जाएगा, तो 20 में से 20.02 में से 20 घटा देंगे, जो 0.02 आएगा वही क्या होगा, डेविएशन होगा, विचलन होगा। विचलन क्या हुआ, आपका मूल माप जो हमारा जो जॉब का माप है और मूल माप के बीजगणितीय अंतर, मूल माप और जो हमारे जॉब की माप है उनका जो बीजगणितीय अंतर होता है वो डेविएशन होता है। जैसे 20 का मूल माप था और हमारा बना 20.02 का, तो कितना डेविएशन हुआ, कितना विचलित हो गया, 0.02, इतना हमने अलग बना दिया उसको, ठीक है। तो ये विचलन होता है हमारा। टॉलरेंस क्या होता है, तो किसी भी जॉब में जो लिमिट दी जाती है उनके लिमिट के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। जो लिमिट दी गई है अपर सीमा और लोअर सीमा के अंतर को, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो अंतर होता है, जैसे भाई लिमिट दी जाती है ना कि यह 20 mm तक चलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या, लिमिट आपको समझ में आया था, जैसे 20 mm क्या है और इस पर आपको दे दिया जाए कि यह अगर आप इसको प्लस 0.04 तक बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस 0.02 तक बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर जोड़ा जाए तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 20 प्लस 0.04 बराबर 20.04, यह हो जाएगी क्या, अपर लिमिट की अधिकतम लिमिट कितनी है, ऊपर वाले लिमिट कितनी जितनी आप बना सकते हैं। तो यह मूल माप है 20, मूल माप में यह लिमिट दी गई है अपर लिमिट। लोअर लिमिट की बात करें तो जो नीचे वाला है 20 प्लस 0.02 बराबर 20.02, तो हम इतना मिनिमम का बना सकते हो, तो ये हो जाती है हमारी लोअर लिमिट। इस तरह से होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। और टॉलरेंस क्या होता है, तो यही चीज मैं बता रहा था कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो अंतर होता है वो टॉलरेंस होता है, कि हमें इसमें कितना टॉलरेंस मिला, कितना छूट मिला, तो 0.02 और 0.04। तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट हमारी 20.04 है और लोअर लिमिट 20.02 है। दोनों को माइनस कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे जाएगा, 0.02 आ जाएगा। मतलब आपको जो छूट मिली है 0.02 से 0.04, डायरेक्ट भी आप घटा सकते हैं वही आएगा, ठीक है। बस ये ध्यान देना होता है कि अगर दोनों का सिंबल सेम है, मतलब प्लस प्लस है तब भी घटेगा, माइनस माइनस है तब भी घटेगा। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मेन तरीका ये है इस तरह से निकालने का। अगर डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं तो इनका जो यहाँ पे दिया रहता है लिमिट ना, इन्हीं को अगर दोनों सेम है तो आपस में क्या करो, घटा लो, अगर माइनस माइनस तब भी घटा लो। लेकिन अगर दोनों प्लस माइनस होते हैं तब इन लिमिट को जो दिया हुआ उन्हें आपस में जोड़ दो, वही उनका क्या होता है, टॉलरेंस होता है। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो अंतर होता है वही टॉलरेंस होता है, कि कितनी टॉलरेंस हमें मिली, कितनी छूट मिली। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दे दिया है, इस साइज में आकार की निचली सीमा क्या है, लोअर लिमिट निकालना है। साइज क्या दे रखा है, 20 प्लस 0.028 प्लस 0.007। भाई ऊपर वाली को जोड़ दोगे, 20 प्लस 0.028 वो अपर लिमिट हो जाएगी। लोअर लिमिट, निचली सीमा मतलब लोअर लिमिट, ठीक है। निचली सीमा का मतलब क्या, लोअर लिमिट, ठीक है। नीचे वाले के जोड़ दोगे तो निचली सीमा। तो भाई हमें लोअर लिमिट पूछ रखा है, तो 20 प्लस 0.007, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20.007, यही हमारी क्या हो जाएगी लोअर लिमिट। नीचे वाला पूछा था इसलिए हमने नीचे वाले को जोड़ा, अपर लिमिट पूछता तो ऊपर वाला जोड़ देते। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला कह रहा है कि फीट का प्रकार क्या है, या अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है। कह रहा है ना कि अधिकतम आकार का होल, जो होल है अधिकतम आकार साइज है वह शाफ्ट के न्यूनतम साइज से बड़ा है। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया, यह क्या है आपका, यह होल है, क्या है, यह आपका होल है और यह आपका शाफ्ट है। यहाँ पर फिगर में आप देखिए यह बनाया गया है, इसका क्या, टॉलरेंस जोन, होल का यह टॉलरेंस जोन है। और होल का फिगर इस तरह से है पूरा, यहाँ ये होल की होल की बॉडी है, इधर ऊपर ये होल की बॉडी है, ठीक है। और यह इतना होल का टॉलरेंस जोन दिया गया है,
क्या दिया गया है, टॉलरेंस जोन दिया गया है। वैसे ये शाफ्ट है, शाफ्ट यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारी पूरी क्या है, शाफ्ट है, और यह जो बीच में दिया गया है यह शाफ्ट का टॉलरेंस जोन दिया गया है। ये छूट वाला एरिया है, टॉलरेंस जोन है, छूट वाला एरिया। तो यह होल का टॉलरेंस जोन हो गया और यह शाफ्ट का टॉलरेंस जोन हो गया। तो यहां देखते जो होल का टॉलरेंस जोन है वो शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर है। तो जब भी होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर हो तो हमेशा वहां पे क्लियरेंस फिट होता है। क्या होता है, क्लियरेंस फिट होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में। और ऊपर बोला भी था कि यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है, मतलब शाफ्ट के आकार से होल वाला बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल इसमें आराम से चला जाएगा, लूज होगा आपका भाई, इसमें आसानी से चला जाएगा ना। होल का साइज बड़ा है, शाफ्ट का छोटा है, आसानी से चला जाएगा। तो क्लियरेंस अच्छी है, आसानी से चला, तो इसलिए क्लियरेंस है, तो इसलिए इसको क्लियरेंस फिट बोल देते हैं। क्लियरेंस फिट में हमेशा होल का जो टॉलरेंस जोन होता है वह शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर रहता है। फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, यहीं तक आ रहा है, ठीक है। और आपका ट्रांजिशन फीड भी दे रखा है, इंटरफेरेंस भी दे रखा है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, इसमें ऊपर रहता है। इंटरफेरेंस में होल का जो टॉलरेंस जोन होता है वो शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ओवरलैप करता है, मतलब दोनों सेम ही सीध में होते हैं, ठीक है। जैसे यहां मैं बना दूं आपका छोटा सा फिगर, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यह आपका हो गया क्या, होल, ठीक है। यह हो गया होल का बॉडी, इधर दिखा दिया और इधर दिखा दिया। अब इसमें जो है ये हमारा होल का टॉलरेंस जोन है, ठीक है। और इधर बना लेते हैं साइड में हम लोग क्या, शाफ्ट। ये हो जाएगी हमारी क्या, शाफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और शाफ्ट वाले का भी टॉलरेंस जोन ये है। तो इसमें देखिए होल का जो टॉलरेंस जोन है और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है, दोनों एक चीज में, मतलब दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। जब शाफ्ट को होल में डालेंगे तो इसका जो टॉलरेंस जोन है या होल के टॉलरेंस जोन से ओवरलैप कर जाएगा। तो जब शाफ्ट का और होल का दोनों का टॉलरेंस जोन एक दूसरे पर ओवरलैप करता है तो वही होता है हमारा क्या, ट्रांजिशन फीड। क्या होता है, ट्रांजिशन फीड। आई बात समझ में। इंटरफेरेंस में क्या होता है आपका, इंटरफेरेंस में जो होगा होल का टॉलरेंस जोन हमेशा नीचे रहता है शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से। यहाँ फिगर बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज हो गया, इसको भी मैं साइड में कर देता हूँ ना। मान लीजिए आपका होल है, ठीक है। और ये क्या है, होल का टॉलरेंस जोन है। और बगल में बना लेते हैं हम लोग शाफ्ट। और ये है शाफ्ट का टॉलरेंस जोन। इस फिगर में देख रहे हैं होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे है। तो जब ऐसा केस आता है तो उसे बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब बाधा। तो देखिए यहाँ पे होल का टॉलरेंस जोन नीचे हो गया, शाफ्ट बड़ा हो गया, तो इसको इसमें जाने में दिक्कत होगी ना भाई। होल छोटा पड़ गया, शाफ्ट ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे बाधा उत्पन्न होगी। तो इसीलिए इसको इंटरफेरेंस का हिंदी बाधा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस फीड बोलते हैं। तो यह वाला इंटरफेरेंस हो गया। तो यहाँ पे ज्यादा आसानी से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो भाई अगर होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर है तो क्लियरेंस फिट, अगर होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे है जो कि इस फिगर में है तो इंटरफेरेंस फिट, और अगर दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं दोनों टॉलरेंस जोन तो फिर वह ट्रांजिशन फिट होता है। ट्रांजिशन ना तो इधर का है, ना तो ऊपर है, ना तो नीचे है, जो ट्रांसजेंडर जैसे होता है ना उसी टाइप से। तो इसमें भी क्या है, ना तो वह उसके ऊपर है ना तो नीचे है, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ट्रांजिशन फिट हो जाएगा। और जो श्रिंकेज फिट है ना, श्रिंकेज फिट यह एक तरह से हमारा इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ड्राइविंग फिट होता है, श्रिंकेज फिट होता है, और हमारा एक और होता है आपका ड्राइविंग, श्रिंकेज और पुश फिट होता है, ठीक है। श्रिंकेज फिट में क्या होता है कि दोनों एकदम बराबर रहते हैं, उसे गर्म किया जाता है और
जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का पहिया है, और आपको याद होगा पहले बताया गया था, कई बार पढ़ाया जाता कि लकड़ी का पहिया होता था और उस पर हमें क्या करना होता था, जो बैलगाड़ी वगैरह पहले की थी तो लकड़ी का पहिया रोड पे चलते चलते खराब हो जाती थी, तो उस पर हम लोहे का एक कवर चढ़ा देते थे जिससे कि वो खराब ना हो। लोहे का एक छल्ला होता था गोल था, दोनों का डायमीटर सेम होता था। तो अभी इस पे चढ़ेगा कैसे, दोनों का डायमीटर सेम होने का मतलब क्या हो गया, ट्रांजिशन टाइप का। तो अभी चढ़ेगा कैसे, तो हम इसको गर्म करते थे। क्या करते थे, इस वाले को छल्ले को गर्म करते थे तो इसका साइज बढ़ जाता था। जब बढ़ जाता था तो इसको इसके ऊपर चढ़ा देते थे और फिर क्या होता, ठंडा होने पे वो सिकुड़ जाता था और फिर दोनों टाइटली फिट हो जाते थे। यही वाला एग्जांपल है क्या, श्रिंकेज फिट का। श्रिंक कर जाना कि बाद में सिकुड़ जाता था, ये श्रिंकेज फिट का ही एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अगला है हमारा डायल परीक्षण संकेतक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। या डायल टेस्ट इंडिकेटर दिखाया गया है और पूछ रहा है कि जो एक्स के रूप में है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज हम करते हैं किसी भी जॉब के विचलन निकालने के लिए। किसी भी जॉब पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, जैसे टेपर वगैरह भी हम इसकी मदद से ज्ञात कर सकते हैं। कोई जॉब प्लेन है या नहीं, समतलता भी इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। जब क्या होता है, जो इंडिकेटर के नीचे है ना, इसे एनुअल बोलते हैं। इसको इस पर जब चलाया जाता है एनुअल को, तो अगर थोड़ा बहुत भी आपका जॉब में ऊपर नीचे है, थोड़ा भी सरफेस ऊपर नीचे समतल नहीं है, जब ऊपर नीचे होगा तो स्टाइलिश क्या करेगा, स्टाइलिश तुरंत उसको सेंस करेगा और या अंदर को प्लंजर के अंदर जो स्टेम है इसमें प्लंजर दब करके अंदर चला जाएगा और तुरंत जो सुई है यहाँ पर वो घूम जाएगी और दिखा देगी कि कितना माइक्रोमीटर का यहाँ पे समतलता में दिक्कत है, कितना माइक्रोमीटर का ऊपर या नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से डायल टेस्ट इंडिकेटर की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब की समतलता भी चेक कर सकते हैं, उसमें कितना विचलन है पता कर सकते हैं। तो यह कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर की तरह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, प्रत्यक्ष वाला नहीं है, लेकिन जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उसे यह इस डायल की मदद से बड़ी कमी में करके यहाँ डायल पे दिखा देता है कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ है। जब सुई एक बराबर चलती रहेगी तो आप समझ जाओगे कि यह पूरा समतल, जहां सुई थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुई आप समझ जाओगे यहाँ पे ऊंचाई ऊंचा है या नीचा है। ठीक है, तो इस तरह से हम डायल टेस्ट इंडिकेटर से किसी जॉब के समतलता वगैरह पता कर सकते हैं, उसका विचलन चेक कर सकते हैं। पार्ट्स की बात करें तो इसमें जो यह ऊपर वाला भाग होता है ना, इसको बोलते हैं रोटेबल बेजल। रोटेबल बेजल, ठीक है, यह रोटेट करता है। रोटेट करता है जहां पे मतलब जीरो पे लाने के लिए इसको रोटेट करते हैं, जीरो पे आ जाता है तो इससे लॉक कर देते हैं, किससे, यह जो बना हुआ है। और यही हमसे पूछ भी रखा है, इससे लॉक करते हैं। रोटेबल इस बेजल को रोटेट करके इससे लॉक कर दिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेजल क्लैंप बोलते हैं, बेजल क्लैंप। और यही क्वेश्चन में पूछा भी था कि इस चीज को क्या बोला जाता है, तो ये होता है बेजल क्लैंप, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बेजल क्लैंप। ठीक है, और भी पार्ट्स का नाम बता देता हूं, अगर कुछ और पूछे तो आपका एग्जाम में छूटे ना। जैसे कि यह वाला हिस्सा है, इसको बोला जाता है आपका स्टेम। क्या बोलते हैं, स्टेम। यह फिक्स रहता है। और इसके नीचे जो होता है इसको बोलते हैं प्लंजर, कि जब भी ऊपर नीचे वस्तु पे होता है तो ये प्लंजर क्या होता है ना, स्टेप के अंदर ऊपर नीचे, जैसे स्प्रिंग नहीं होती वो, और टिप टिप वाली पेन जो आपकी होती है, दबाते हैं अंदर चला जाता है फिर बाहर आ जाता है, उसी टाइप से ये स्टेम होता है। और ये नीचे वाला हिस्सा प्लंजर है, जहां भी ऊपर नीचे होगा यह वाला हिस्सा प्लंजर इसके स्टेम के अंदर चला जाता है, तो ये प्लंजर होता है। और जो नीचे वाला ये है, इसको गोल सा, इसको बोलते हैं एनुअल। क्या बोलते हैं, एनुअल बोलते हैं। यह जो है आपका नोक है, जो सुई है, इसको बोला जाता है पॉइंटर। क्या बोलते हैं, पॉइंटर। जो छोटा वाला है, छोटा सा यहाँ पे एक डायल बना हुआ है, एक बड़ा डायल हो गया, एक छोटा डायल, उसको रिवॉल्यूशन काउंटर बोला जाता है। क्या, रिवॉल्यूशन काउंटर। ठीक है, रिवॉल्यूशन काउंटर बोलते हैं, या फिर काउंटर डायल भी बोला जाता है, या फिर काउंटर डायल भी बोला जाता है। ठीक, सूचक भी होगा, स्टेम भी होगा। बैक प्लग क्या है, तो देखिए इसमें है, बैक प्लग नहीं, बैक लग बोलते हैं इस चीज को। क्या बोलते हैं, बैक लग। जो आगे वाला है हिस्सा, यहाँ पे जो दिखा रखा है शीशा लगा हुआ, भाई डायल के ऊपर शीशा लगा रहता है ना, इसलिए साइड से दिखा रहा है, साइड से है तो ये दिख रहा उड़ा हुआ, तो इस पे क्या होता है, शीशा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट डायल कवर। क्या बोला जाता है, शीशे का या प्लास्टिक टाइप का होता है, और ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट डायल कवर मतलब पारदर्शी कवर होता है डायल का, जो कि इस पर लगा रहता है। तो ये सारे पार्ट्स के नाम हो गए। ठीक है, यहाँ पे इसका पूछ रखा था तो वह होगा बेजल क्लैंप, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नरम धातु के लिए स्क्रैपर्स को पकड़ने का कोड क्या है। स्क्रैपर्स आपका इस टाइप से आता है, आगे इसकी कटिंग एज बनी होती है, ठीक है, इस टाइप से, और इधर क्या होता है आपका, इधर हैंडल लगा होता है।
स्क्रैपर की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब को खुरच करके उसको समतल किया जाता है। किसी भी जॉब के जब सतह ऊपर नीचे होती है तो उसके जो स्पॉट जहाँ जहाँ ऊपर होते हैं उसको क्या करते हैं, स्क्रैपर की मदद से खुरचते हैं और फिर समतल करते हैं। सिंदूर वगैरह लगा करके जॉब पे हम चेक करते हैं कि उस पर कहाँ कहाँ ऊपरी, जहाँ जहाँ सिंदूर लग जाता है तो पता चल जाता है कि यहाँ पे ऊंचा ऊंचा स्थान, उस ऊंचे स्थान को स्क्रैपर के द्वारा खुरच देते हैं और फिर उसे समतल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्क्रैपर। इसकी मदद से जो है जो हम उसको समतल बनाते हैं तो डिपेंड करता है कि वो मेटल कैसा है। अगर साधारण कठोर टाइप का है, जनरल कठोर है, नॉर्मल कठोर टाइप का है तो उसके लिए एंगल 30 डिग्री रखा जाता है भाई चलाते समय। कि अगर यहाँ पे जॉब रखा हुआ है और यहाँ पर आप इसको रख करके चला रहे हो, किसको, स्क्रैपर को, तो स्क्रैपर को जब रख के चलाओ तो कितना टेपर रखोगे, ये वाला एंगल। ठीक है, तो 30 डिग्री होता है कब, जब नॉर्मल कठोर हो। साधारण कठोर के लिए 30 डिग्री एंगल लगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, नरम धातु के लिए, तो जब सॉफ्ट रहता है, नरम रहता है, सॉफ्ट के लिए 20 डिग्री रखते हैं। ठीक है, और अगर वो ज्यादा कठोर हो, नॉर्मल कठोर की अपेक्षा भी ज्यादा कठोर हो तो हमें एंगल और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जितना कठोर होगा उतना एंगल बढ़ेगा, जितना सॉफ्ट होगा उतना एंगल कम होगा। बात को आप समझिए। जैसे भाई कोई चीज आपको खुरचना है ना, ये है यहाँ पे, यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको रखोगे और इससे खुरचोगे। ठीक है, तो अगर ज्यादा आप लिटा दोगे तो वह स्लिप कर जाएगा। तो अगर सॉफ्ट है और आपने उसको क्या है, थोड़ा लिटा रखा है, जैसे कोई सरफेस हो गई, इस पर हमें स्क्रैपर तक खुरचना है तो एंगल जितना ये उठाओगे एंगल बढ़ता जाएगा, जितना नीचे करोगे कम होता जाएगा। तो सॉफ्ट अगर मेटल है तब तो आप अगर इसे झुका रखे हो और तब भी खुरचाओगे तो खुरच जाएगा, आसानी से स्क्रैप हो जाएगा, काम बन जाएगा आपका। लेकिन अगर हार्ड मेटल है, आप खुरचने की कोशिश करोगे लिटा कर तो क्या होगा, स्लिप कर जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, एंगल बढ़ाना पड़ता है। मतलब स्क्रैपर को थोड़ा उठाते हैं जिससे कि वो गहराई में धसे और उसे खुरच सके। ठीक है, तो इसलिए जब हार्ड मेटल होता है तो इसको बढ़ाते हैं, मतलब एंगल बढ़ता है, और जब सॉफ्ट मेटल होता है तो इसको घटाते हैं, मतलब एंगल कम होता है। तो वही सॉफ्ट के लिए 20 डिग्री, साधारण कठोर के लिए 30 डिग्री। ज्यादा कठोर हो तो उस एंगल को और बढ़ा लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि सॉफ्ट के लिए 20 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्स के रूप में चिन्हित क्या है, एक्स यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये पूछ रखा है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा फिगर हमें बनाना पड़ेगा तब ज़्यादा सही समझ में आएगा। देखिए ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है, एक लाइन ये है, एक लाइन यहाँ ऊपर है, और उसके बाद ये चीज़ बना करके दोनों साइड एरो बनाया हुआ है। मतलब इसी को पूछ रहा है यहाँ पे आगे करके, एक्स के रूप में क्या है। एक लाइन यहाँ पर भी है जिसे जीरो लाइन कहते हैं। ठीक है, एक लाइन ए भी है। ठीक, ये यहाँ पर ऐसे लाइन खींचा हुआ है, और ये जो यहाँ पे होगा क्या होगा, ये हमारा टॉलरेंस जोन होगा, और ये क्या है, जीरो लाइन है, जीरो लाइन। यहाँ पर भी ये दिखा रखा है ऐसे। ये जो यहाँ से यहाँ तक हमारा यही क्या, जीरो लाइन से जो नीचे तक था, हमने पीछे ही बात किया था, जो जीरो लाइन से नीचे तक यही क्या था, हमारा बेसिक साइज था। ये क्या है, हमारा बेसिक साइज। ठीक है, उसके बाद इस वाली लाइन से यहाँ तक जो है हमारा एक ही होगा, और एक ही वाली भी डिस्टेंस है। उसके बाद एक यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। ठीक है, तो यह पूरा हो गया ना, यह जो भी होल या शाफ्ट लिया उसका क्या है, यह पूरा है। तो जब पूरा होगा तो मैक्सिमम लिमिट होगा, मैक्सिमम डाया कहिए या मैक्सिमम लिमिट कहिए। ठीक है, और जो नीचे है आपका, ऊपर वाला मैक्सिमम लिमिट और नीचे वाला मिनिमम लिमिट, तो यह आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम लिमिट हो जाएगा। और यह जो है आपका बेसिक साइज है। और देखिए बेसिक साइज और यह क्या है, मिनिमम लिमिट। मैंने बताया था बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट, और बेसिक साइज और मिनिमम लिमिट। तो बेसिक साइज और मिनिमम लिमिट के बीच का मिनिमम डेविएशन, बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट के बीच का आपका मैक्सिमम डेविएशन होगा, या फिर अपर डेविएशन कहिए, लोअर डेविएशन कहिए। तो देखिए ये क्या है, आपका बेसिक साइज है और ये क्या है, मैक्सिमम लिमिट है। तो बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट के बीच का पूछेगा, और या तो इसके बीच का पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दिखा रखा था, कौन था, ये वाला चीज़ है, जीरो लाइन यहाँ से यहाँ तक है, बेसिक साइज हो गया।
और ये क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम साइज होगा। हमसे ये वाला पूछ रखा है, देखिए बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट, जब मैक्सिमम लिमिट में से ये लाइन आगे बढ़ा दिया जाए अगर, तो देखिए मैक्सिमम लिमिट में से यह वाला साइज घटा रहा है, मतलब बेसिक साइज वाला, मैक्सिमम लिमिट में से बेसिक साइज घटा दिया तो यह डिस्टेंस बच गई जो कि यहाँ पे लिया गया है। तो ये कौन सा डिस्टेंस होगा, तो यह होगा आपका अपर डेविएशन। क्या होगा, अपर डेविएशन, उच्चतर विचलन या फिर मैक्सिमम डेविएशन कह सकते हैं, अधिकतम विचलन भी कह सकते हैं। किसको कह रहे हैं हम लोग, भाई मैंने बताया ना बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट के बीच का अंतर, तो मैक्सिमम लिमिट इतना था और बेसिक साइज ये था, तो दोनों का अंतर अपर डेविएशन। और अगर वही मिनिमम लिमिट और बेसिक साइज का अंतर लेंगे तो जो बचेगा ये वाला हिस्सा, देख रहे हैं ना, यह हमारा मिनिमम लिमिट था या बेसिक साइज था, तो यह वाला हिस्सा आएगा, तो इस वाले को क्या बोलेंगे, लोअर डेविएशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, समझ में आ रहा होगा। लोअर डेविएशन, देखिए लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन दोनों पता चल गया क्या चीज है। तो यहाँ पर तो जो पूछा था अपर डेविएशन, मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके आगे देख लेते हैं न्यूनतम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। वो तो यहाँ दे ही रखा है कि यहाँ से यहाँ तक जो टॉलरेंस जोन का जो निचला हिस्सा है वो क्या है, मिनिमम लिमिट है, और टॉलरेंस जोन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वह मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये जो लाइन देखिए यहाँ से यहाँ खींच रखा है कि यह क्या है, तो यही तो हमारा क्या है, टॉलरेंस जोन है, मतलब टॉलरेंस। ठीक, तो ये चीजें है हमारी, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा पहले वाले में ज़्यादा टाइम लिया था और आपको अच्छे से बताया था। इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे, बशर्ते उसे एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, बस उस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए तो इसका क्या है आपका 20 प्लस 0.008 अब माइनस 0.005 घटक आकार का उच्चतर विचलन, मतलब अपर डेविएशन पूछ रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, 20 प्लस 0.008 और माइनस 0.005, क्या पूछा है, अपर डेविएशन। डेविएशन मैंने आपको बताया था, उसका अपर डेविएशन लोअर डेविएशन क्या होता है, तो किसी भी जो हमारा जॉब होता है उसका क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट और जॉब जो मतलब जॉब की मैक्सिमम लिमिट है कह लीजिए, और मूल माप के अंतर को, क्योंकि डेविएशन क्या होता है मैंने बताया था, मूल माप जो होता है हमारी जॉब की मूल माप और उस जॉब की जो माप होती है उसी का अंतर डेविएशन होता है। तो अपर कब कहेंगे, तो जो मैक्सिमम लिमिट होगी और जो मूल माप का, अभी हमने पीछे भी निकाला था फिगर में भी, जो मैक्सिमम लिमिट होगी और जो मूल माप होगा उनका जो अंतर होगा वही क्या होगा, अपर डेविएशन। और मिनिमम लिमिट और मूल माप का अंतर क्या होगा, लोअर डेविएशन होगा। ठीक है, यहाँ अपर डेविएशन पूछा, अपर डेविएशन का मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट उसमें से हम किसको घटा दें, उसमें से घटा दें मूल माप को, बेसिक साइज को। ठीक है, मूल माप को घटा देते हैं। मूल माप कितना दे रखा है, तो देखिए इसमें जब जो 20 है यह मूल माप है और इस पर अपर और लोअर लिमिट दी गई है। ठीक है, मूल माप क्या है, 20 है। ठीक है, तो 20 को घटा देंगे, किसमें से घटाएंगे, मैक्सिमम लिमिट में से। मैक्सिमम लिमिट कितना है, या किसको निकाल रहे हैं, तो डेविएशन निकाल रहे हैं, डेविएशन, वो भी कौन सा डेविएशन, अपर डेविएशन। ठीक है, अगर लोअर डेविएशन होता तो मिनिमम लिमिट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, पहले हमें चाहिए मैक्सिमम लिमिट, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, मैक्सिमम 20, मैक्सिमम के लिए ऊपर वाला जोड़ देंगे, कितना दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो 20 प्लस 0.008। मिनिमम पूछेगा तो नीचे वाला लिखेंगे, मैक्सिमम पूछेगा तो ऊपर वाला लिखेंगे। तो 20 के साथ मूल माप के साथ हमने ऊपर वाला लिख लिया 20.008, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम लिमिट हमारी कितनी आ गई, 20.008। अब इसमें से 20 को घटा लीजिए, आपके पास 0.008 बच जाएगा जो ऊपर वाला दिया हुआ था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लोअर डेविएशन पूछता तो क्या हो जाता, लोअर डेविएशन बराबर हमारा क्या होता, जो मिनिमम लिमिट है, क्या है हमारा जो मिनिमम लिमिट है उसमें से माइनस कर लेते हैं, मिनिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज। ठीक है, तो मिनिमम लिमिट निकाल लेते हैं। मिनिमम लिमिट क्या होगा हमारा, मिनिमम लिमिट, तो मिनिमम लिमिट के लिए क्या करेंगे, जो मूल माप है प्लस मिनिमम के लिए नीचे वाला, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम प्लस की जगह यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो माइनस लिखेंगे इसके साथ 0.005। जब यह घटेगा आपका तो लगभग कितना आ जाएगा, 19.995, यह मिनिमम लिमिट आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम लिमिट का मान क्या है, कम है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों का बीजगणितीय अंतर होता है,
डेविएशन जब भी निकालते हैं तो ये क्या होता है, जो जॉब की माप है और जो हमारा मूल माप है दोनों का बीजगणितीय अंतर, बीजगणितीय अंतर मतलब जो बड़ा रहेगा उसमें से हमेशा छोटे वाले को घटाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं मिनिमम लिमिट क्या हो गई, कम है, जबकि मूल माप 20 है, ज्यादा है, या 19 पॉइंट है, ज्यादा है, तो इसीलिए अब यहाँ पे उल्टा घटाएंगे, जो बड़ा वाला है। मतलब पहले क्या है, बेसिक साइज लिखेंगे, बेसिक साइज माइनस मिनिमम लिमिट, ठीक है। अब बेसिक साइज क्या है हमारी 20 है और 19.995 जब घटाएंगे हमारा तो ये आ जाएगा 0.005। तो अगर लोअर डिवीजन पूछता तो 0.005 हो जाता, अपर वाला पूछा था 0.008, और क्या पूछ देता अगर इसी क्वेश्चन में ये दे करके आपको पूछ देता कि और लोअर लिमिट क्या होगी, तो या फिर मिनिमम लिमिट क्या होगी, ठीक है। लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट दोनों एक ही बात है। तो लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट हमारा ये आ जाता 19.95। यही अगर अपर लिमिट पूछ देता या फिर मैक्सिमम लिमिट तो ये वाला आ जाता जो हमने निकाला था 20.008, ठीक है। तो जब भी अपर लिमिट या लोअर लिमिट निकालना होता है तो उसको उसमें जोड़ देते हैं या घटा देते हैं उसके चिन्ह के साथ, ठीक है। तो यहाँ डेविएशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि यह अपर डेविएशन है या लोअर डेविएशन है, बस डेविएशन में क्या होता है चिन्ह नहीं आता है, सीधे लिख दिया जाता है, आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है इस आकार की निचली सीमा क्या है। देखिए अब इसमें लोअर लिमिट पूछ दिया, उसमें डेविएशन पूछा था, इसमें लिमिट पूछ रहा है 25 दे रखा है, प्लस 0.25 और माइनस 0.15। डेविएशन और लिमिट के डिफरेंस को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट पूछ रहा है, लोअर लिमिट कैसे निकलेगी मैंने आपको बताया, जो मूल माप दी हुई है 25 है उसको लिख लीजिए, लोअर मतलब नीचे वाला चिन्ह सहित, नीचे वाले में क्या माइनस लगा है तो माइनस, प्लस लगा होता तो प्लस लिख लेते हैं, इतना हो गया, घटा लीजिए 24.85 आएगा। कितना आएगा, घटाएंगे तो 24.85 आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 24.85, ठीक है। और अगर एक अपर लिमिट पूछा होता तो क्या करते, 25 बेसिक साइज लिखते हैं प्लस अपर लिमिट, तो ऊपर वाला प्लस लिखा है तो प्लस लिख लेते हैं 0.25, 25.25 हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से अपर लिमिट लोअर लिमिट आसानी से निकल जाएगा। और अगर एक टॉलरेंस पूछेगा तो इन्हीं का क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा लेंगे। अपर लिमिट आपका कितना आया 25.25, लोअर लिमिट 24.85, इन दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा x के रूप में चिन्हित किया है, यहाँ पे देखिए दिखा रखा है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमसे बना रखा है, यहाँ पे क्या है, यह एक बड़ा सा कोई पार्ट था हमारा, ठीक है, यह पार्ट है और इसमें एक होल है, होल का साइज है, ठीक है। यह भी एक पार्ट है और इसमें भी क्या है, एक होल है। तो पार्ट है और उसमें होल दिया हुआ, देखिए इस वाले होल का यह ऐसे लाइन खींच के लाया गया है, यह ऊपर से जाते हुए यहाँ आया इस बड़े वाले सर्कल के साथ, मतलब यह सर्कल का साइज वही है जो इसका है और इस पे से भी इधर लाइनिंग खींची गई है और यह गया है इस वाले पे और इसका यह लाइनिंग आया है, यह छोटा वाला, इसका यह 2 सर्कल बना हुआ, मतलब यह जो दोनों सर्कल हैं यह इस छोटे सर्कल का आया हुआ है और यह बड़े वाले सर्कल का यहाँ बड़ा वाला आया हुआ है, ठीक है। मतलब यह होल बड़ा है, यह होल छोटा है, इस होल का यह 2 सर्कल है इस बड़े होल का, तो इसलिए आगे खींचा गया है ताकि आप यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख सके। ये कैरो यहाँ पे बना हुआ है, ये सीधा गया हुआ है और यही हमसे पूछ रखा है, और यहाँ कि मतलब जब हमने दोनों होल का साइज लिया, ये छोटे वाले होल का साइज और बड़े वाले होल का साइज, तो इन दोनों के बीच में यह डिफरेंस आ गया, तो यह क्या कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा। हाँ ये बात समझ में, यह जो इनके बीच में डिफरेंस आ गया तो यह क्या होगा, तो वही हमारा क्या होगा, टॉलरेंस जोन होता है ना, कि हमारा मिनिमम साइज कितना है और अपर वाली साइज, मतलब मिनिमम साइज इतना का बना सकते हैं और अधिकतम साइज इतना का बना सकते हैं। तो ये अधिकतम साइज वाला ये वाला सर्कल है और यह मिनिमम वाला ये वाला सर्कल है, तो दोनों पे से लाइन खींच दिया गया, अधिकतम वाला या मिनिमम वाला, तो जो बीच में बचा वही उनका क्या टॉलरेंस क्षेत्र है कि इतना टॉलरेंस इसमें दिया गया, इसी बीच में हम कुछ भी बना सकते हैं, इसके बीच में कुछ भी होल का साइज रख सकते हैं। तो यह जो है ये क्या है, यह टॉलरेंस जोन है। क्या है, टॉलरेंस जोन है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, टॉलरेंस जोन, ठीक है। यह क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, टॉलरेंस जोन को दिखाया जा रहा है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई होगी क्योंकि स्टार्टिंग में 1-2 पॉइंट ऐसे थे लिमिट फिट का जिसको मुझे समझाना पड़ गया, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे की जो है क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।